चलिए, रिलेटिव वेलोसिटी लेक्चर नंबर 2। तो देखो, एक रेन मैन प्रॉब्लम से या फिर अम्ब्रेला रेन प्रॉब्लम से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। अब रिलेटिव वेलोसिटी जो पहली बार आए हैं, मैं उनको बताती हूँ क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी। सुनो ध्यान से। जो मैं सबसे ज्यादा एग्जांपल्स देती हूँ, हाईवे वाला ट्रैवल तो कोई ना कोई जरूर मतलब कर रहा होगा, करा होगा, ट्रैवलिंग हाईवे पे जरूर करी होगी किसी ना किसी ने। तो जब दो कार्स आपस में क्रॉस करती हैं, मान लो एक कार है जिसमें एक सुहानी बैठी है, दूसरी कार है उसमें दूसरी सुहानी बैठी है, ठीक है। तो ये कार आगे चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, और ये कार चल रही है किससे, 20 किलोमीटर, 80 ले लो, चलो 80 किलोमीटर पर आवर। अगर सुहानी सुहानी को देखती है दूसरी कार में, तो उसको वेलोसिटी नहीं लगता कि दूसरी कार इतनी स्पीड से चल रही है, ठीक है। उसको लगता है कि बहुत धीरे चल रही है, यानी सुहानी नंबर 1 इसको ले लो, सुहानी नंबर 2 इसको ले लो। तो विद रिस्पेक्ट टू सुहानी इन कार 2, उसके लिए जो 1 कार है वो बहुत स्लो महसूस होती है। लेकिन अगर इसकी हम डायरेक्शन बदल दें, अगर हम इसकी डायरेक्शन बदल दें इस तरीके से, बहुत ही गंदी कार बनी भाई, इसकी डायरेक्शन में ऐसे कर दूं, एक 60 किलोमीटर पर आवर से इधर चल रहा है और एक 80 किलोमीटर पर आवर से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो जब वो क्रॉस कर रही है, तो नंबर 1 से अगर नंबर 2 में या 2 से आप 1 में देखते हो, तो आपको स्पीड बहुत तेज महसूस होती है, ठीक है। यानी कि हर एक वेलोसिटी रिलेटिव है, डिपेंड करता है आप ऑब्जर्व कहां से कर रहे हो। मान लो आप अपने फ्रेंड को देखते हो, मून से देख रहे हो, आपको वो घूमता हुआ लगेगा, और उसी फ्रेंड को आप उसी के साथ बैठ के देख रहे हो, आपको रेस्ट पे लग रहा है। मान लो आप 2 फ्रेंड्स बैठे हो घर में, आप अपने फ्रेंड को ऑब्जर्व कर रहे हो रेस्ट पे, और आप उस फ्रेंड को जाके देखो मून से, तो कहाँ है, मोशन में है, अर्थ रोटेट कर रही है ना। तो यानी कि वेलोसिटी, सभी की सभी वेलोसिटी क्या डिपेंड करती है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है, रिलेटिव होती है एक दूसरे के, ठीक है। कोई फिक्स नहीं है, कोई एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं है। अगर हम कार की वेलोसिटी भी मेजर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कर रहे हैं, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। अब ऑब्जर्वेशन कहाँ से है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ है आपका, उसके हिसाब से आपके डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आते हैं, ठीक है बेटा। तो निकालते कैसे हैं, अब मान लो आपके पास एक पर्सन ये है और एक पर्सन इस ट्रॉली के ऊपर है, ठीक है, और ये ट्रॉली चल रही है 2 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ, और ये पर्सन है रेस्ट पे, ग्राउंड पे। तो अगर मुझे ये मान लो ए है, ये बी है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए करना है, यानी जो ए है ये मेरा ऑब्जर्वर है, वो देख रहा है बी की वेलोसिटी, तो उसको कैसी वेलोसिटी लगेगी, क्या लगेगा उसको, उसको हम कैसे लिखते हैं, वी बी माइनस में वी ए, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू हुम, जैसे कि ये ए है, ए पर्सन बी को ऑब्जर्व कर रहा है ना, तो उसको लिखेंगे कैसे, जिसकी भी आपको निकालनी है वेलोसिटी, किसके विद रिस्पेक्ट टू निकालनी है, आपका जो ऑब्जर्वर है वो आपका ऐसे पीछे लिखा जाता है यहाँ पर, और जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो आगे लिखा जाता है। तो वीबी माइनस में वीए। अब वीबी और वीए, इसके आगे हम जी और जी लगा देते हैं। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है। जैसे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, देखो ट्रॉली की जो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, वो किसी ना किसी के विद रिस्पेक्ट टू है ना। तो जितनी भी जनरली ऑब्जर्वेशन होती है आपके विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती है, तो ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू 2 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, तो यहाँ पे आ गया 2, ये आगे माइनस, बी की विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी बी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, ये आएगा 2 बेटा, ठीक है। और ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, 0। जो ए पर्सन है वो तो रेस्ट पे खड़ा है, ठीक है, उसका तो कोई मोशन ही नहीं है, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड। यानी बी को ए, सॉरी ए को बी, यानी ऑब्जर्वर कौन है, ए को बी कैसे लगेगा, 2 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ जा रहा है। अब देखो इसमें फंडा कहाँ आएगा, अगर मान लो बी ऑब्जर्वर है आपका, बी यहाँ आ गया, ठीक है, और ए आपके पास ऐसे, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है बताओ जरा, 0। यस 0। माइनस में बी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास, -2 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर बी ए को देखता है उसको कैसे लगेगा कि उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, बट उसको लगेगा कि वो उससे दूर जा रहा है, हालांकि वो खुद आगे जा रहा है, ए रेस्ट में खड़ा है, लेकिन उसको कैसे लगेगा कि ए उससे दूर जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसा महसूस होता है ना, अगर आप बस से आप देख रहे हैं, मान लो सड़क पे कोई खड़ा हुआ है, अगर आपकी बस आगे चल रही है, आप उसको देखोगे आपको लगेगा कि वो पीछे जा रहा है, बट एक्चुअली में आप आगे जा रहे हो ना। तो ये है रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। इसमें ऑब्जर्वर आपको देखना है कौन है, और लिखते कैसे वो मैंने आपको बता दिया।
अब मान लो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं वेरिएशन कर दूं कि बी इस ट्रॉली के ऊपर भी 1 मीटर, चलो 2 ले लो, 2 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है। ट्रॉली बहुत बड़ी है, ऐसे मत सोचना गिर जाएगा, ठीक है। वो ट्रॉली के ऊपर 2 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है, तो मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, सॉरी ए, हाँ बी की, ऑब्जर्वर कौन है, बी है, तो आपको निकालनी है, किसकी निकालोगे बताओ, ए की विद रिस्पेक्ट टू बी, किसी की भी निकाल सकते हैं हम लोग। मैंने आपको क्या क्वेश्चन दिया है कि ए की निकालो विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी ये जो बी है ये ए को ऑब्जर्व कर रहा है, आप लिखोगे वही ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में बी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, 0 है, माइनस में बी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया, ये जो 2 मीटर पर सेकेंड है ये मैं आपको दे देती हूँ, आपको ट्रॉली के विद रिस्पेक्ट टू में है, ठीक है, ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दे रखा है, इसको हम ऐसे लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में वेलोसिटी ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अब यहां से आपको निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, vbg क्या हो जाएगा, vbt प्लस में vtg, तो b की विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दे रखी है आपको 2, प्लस में ट्रॉली की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी आपको दे रखी है 2, ये कितनी होगी टोटल 4, यानी यहां पर आप रखेंगे 4, यानी a को b, सॉरी मैं उल्टा बोल रही हूँ बार बार, बी को ए, आपका ऑब्जर्वर कौन है, बी को ए कैसे लगेगा कि पीछे की तरफ -4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। थोड़ा बहुत समझ में आया कैसे काम कर रहा है रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा। चलो आप एक क्वेश्चन करके दिखाओ, रेन वाली प्रॉब्लम्स पे हम बाद में आएंगे, चलो एक क्वेश्चन करो। ये आपका ट्रॉली है, ठीक है, ये आगे चल रहा है मान लो 6 मीटर पर सेकेंड से, और इसके ऊपर पर्सन चल रहा है कैसे, पीछे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन कर रहा है एक बंदा नीचे खड़ा होके, खड़ा भी नहीं है, चलो इसको भी मोशन में ले लेते हैं, 3 मीटर पर सेकेंड से ये आगे की तरफ भाग रहा है। अब मुझे आपको बताना है ए और ये हो गया बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालिए बेटा, एंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालो, ये आपका सवाल, ठीक है। एक बार इसको सॉल्व करें फिर हम आज की प्रॉब्लम्स लेंगे। मैम आपने बी को 2 वेलोसिटी क्यों दी है? बी को 2 नहीं दी है, एक ट्रॉली को दी है, दिस इज ट्रॉलीज वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, ये है ट्रॉली की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। ये जो 2 मीटर पर सेकेंड है ये आपके बी की विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है बेटा। तो ओके आपको मैम। निकालना है ना, पहले वो लिखा करो, जैसे आपको क्या निकालना है, पहले ये वाला करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ऑब्जर्वर कौन है मेरा, बी है, ये आपको ध्यान रखना है, बी ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये आप लिखते कैसे, वी ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में वी बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है वो दे रखी है 3, ये क्या है आपके पास, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस बी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं पता मुझे, बी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी पड़ेगी आपको, तो जो दे रखी है बी की विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली पहले वो ही खोल लेते हैं, ये क्या आएगी आपके पास, वी बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में वी टी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वी बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, वीबीटी प्लस में वीटीजी, ठीक है। तो बी की विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आपको पता है 2, ट्रॉली की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है 6, और बी की विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में, ये आपके पास माइनस में आएगा, ओके। तो यहाँ पर 6 - 2 क्या हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, तो थोड़ा साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे, आगे की डायरेक्शंस को हम पॉजिटिव लेते हैं, पीछे की डायरेक्शंस को हम नेगेटिव लेते हैं, ऊपर की डायरेक्शंस को हम पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शंस को हम नेगेटिव लेते हैं, तो ये 4 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या रख देंगे 4 मीटर पर सेकेंड, तो आपके पास आंसर कितना आ गया -1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आपका ऑब्जर्वर बी है, यानी बी जब ए को देख रहा है उसको क्या लग रहा है कि वो 1 मीटर पर सेकेंड से पीछे की तरफ जा रहा है। आई बात समझ में, क्लियर है बेटा, बोलो। यस मैम। ओके, ऐसे ही आप निकाल सकते हो ये वाला क्वेश्चन,
सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे ट्रॉली वाले जितने प्रॉब्लम्स हैं, चोर पुलिस वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, और भी 2-4 तरीके के कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो जो भी आज पहली बार आए हैं, प्लीज गो थ्रू दैट क्लास। कोई दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। ओके, यस सुहानी बोलिए। मैम बी विथ रेस्पेक्ट टू ए वाला दोबारा आप मुझे समझा दो। बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये वाला? यस मैम। ये तो निकाला ही नहीं, चलो निकाल लेते हैं। निकालो, अभी यहीं पे निकालते हैं। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं। क्या पूछा है इन्होंने? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, इसको मैंने ओपन कर लिया कि ऐसे लिखेंगे आप। तो बी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं पता, बी की मुझे विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली पता है। तो ये वाला दोबारा से लिखेंगे। बी की विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितनी है? ये है पीछे की तरफ -2, और ये आपको निकालना है। माइनस में ट्रॉली की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? 6। तो ये कितना हो जाएगा? बी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगेन कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये 4 आ गया। माइनस में ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? 3। तो आंसर कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड। एंड वैसे भी याद रखो आप, अगर आपके पास ए की विद रिस्पेक्ट टू, आपने जो पहले निकाला था वो क्या था? ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वो आया था -1 मीटर पर सेकेंड। और आपके पास ये जो है बी विद रिस्पेक्ट टू ए 1 मीटर पर सेकेंड, उल्टे आते हैं, साइन उल्टा हो जाता है। आई बात समझ में? क्लियर सुहानी? चलो अब हम करते हैं आज की प्रॉब्लम्स। फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन। आपको निकालना क्या है वो उन्होंने लैंग्वेज में लिखा हुआ है। वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन। तो ऑब्जर्वर कौन है? मैन है ना। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब ये नीचे की तरफ रेन फॉल कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये आप क्या लिखेंगे? 40 जे कैप -40 जे कैप हो गए। डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? माइनस जे कैप। अपवर्ड को जे कैप। आप राइट हैंड साइड में अगर एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आई कैप से, और अपोजिट साइड में माइनस आई कैप से। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, माइनस में 40 जे कैप। माइनस में मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? तो खड़ा है, इन्होंने कोई वेलोसिटी दी नहीं, तो ये रेस्ट पे है, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास है वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन। अच्छा बताओ, अब अगर उस बंदे को अपने आप को गीला होने से बचाना है तो वो अपनी अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में खोलेगा? ये पहला स्टेप है आपका, आप ये निकालेंगे। सेकंड स्टेप क्या होता है इसका? अब आप डायग्राम बना लो। जैसे इसका अगर आप देखें तो नीचे की तरफ ही आ रहा है ये। ठीक है, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन। जैसे वो गिर रही है उसको वैसे ही दिखाई दे रही है क्योंकि वो रेस्ट पे है। जब वो भागेगा या चलेगा तब कुछ चेंजेस आते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन क्या होगी? नीचे की तरफ 40, ये मैग्नीट्यूड की बात करें 40 हो गया। तो आपको अम्ब्रेला को कैसे खोलना पड़ेगा? जैसे उसको रेन महसूस हो रही है, वो नीचे की तरफ आती है उसको महसूस हो रही है, तो उसके अपोजिट उसको अम्ब्रेला खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ओपन करना पड़ेगा। आई बात समझ में? इन जे कैप डायरेक्शन। क्या नोनी, क्या पूछना चाह रहे हो? कौन सा केस? वीबीए पूछ रहे हो ना? यही पूछ रहे हो कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, ये नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। यस बेटा। चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन। तो पहला तो वही क्वेश्चन है मेरे पास, वेलोसिटी ऑफ रेन सीन बाय मैन। इसको आप कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को क्या लिख सकते हो आप? -40 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लिखूं? 30 आई कैप लिख दूं? 30 I cap. 30 आई कैप। यस मैम। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। एक तो आप नीचे की तरफ है ये 40, और ये आपके पास है पीछे की तरफ ऐसे 30। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वही तो आपके पास वेलोसिटी ऑफ
रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, जो मतलब अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा, इसके दो कंपोनेंट है, एक आपके पास नीचे की तरफ 40 और एक पीछे की तरफ 30। अब मुझे बताओ अम्ब्रेला आप कैसे ओपन करोगे, इसके अपोजिट करना पड़ेगा ना आपको, इस तरीके से अपने आप को अगर बचाना है। तो ये जो रिजल्टेंट है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन, जैसे उसको लग रही है वैसे ही तो बचाएगा ना, उसके अपोजिट उसने खोल दिया। अब इसमें दूसरा सवाल वो क्या पूछ लेते हैं कि एंगल बताओ विद वर्टिकल, जो उसने अम्ब्रेला ओपन किया वो एंगल कितना है, वो आप एंगल आप निकाल सकते हैं, जैसे इस वर्टिकल के साथ अम्ब्रेला का एंगल पूछा होता है थीटा, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा ना, वर्टिकली अपोजिट Yes, एंगल हो गए। ma'am. ठीक है, अब आप इस ट्रायंगल को पूरा कर लो। इस ट्रायंगल में टेंजेंट थीटा देखो क्या है आपके पास, ये है आपके पास 30 है तो ये भी 30 होगा, ठीक है, ये 40 हो गया, तो परपेंडिकुलर बाय में बेस, यानी 40 बाय में 30, 0 से 0 कैंसिल, तो थीटा कितना हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 4 बाय में 3। दिस इज योर आंसर। अब वो आपको थीटा किधर भी पूछ सकते हैं, जैसे मैंने विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल पूछा है ना, हो सकता है आपको इधर का पूछा हो, तो आपका ये यहाँ पर आ जाता, फिर यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाते हैं आप, परपेंडिकुलर यहाँ पर 40 हो जाता, बेस आपके पास क्या होता 30 हो जाता। तो कॉन्सेप्ट अगर पकड़ेंगे न्यूमेरिकल्स में गलती नहीं होगी। आगे चले, बोलिए। Yes, ma'am. चलो ये वाला करो। फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन, फर्स्ट क्वेश्चन वही है। फाइंड एंगल एट विच मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन। निकालिए। मैम निकाल। हाँ करो, एक बार कोशिश करो, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है जो पीछे वाला आपने किया। मैम ए आंसर -140 किलोमीटर पर आवर। -140 किलोमीटर पर आवर नहीं, अच्छा आपने रिजल्टेंट ही निकाल दिया क्या? यस मैम, वैसे तो आंसर -60 जे कैप -80 आई कैप है। तो आपके पास ये आएगा, अगर इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तो √60 का स्क्वायर प्लस में 80 का स्क्वायर हो गया, Yes, ma'am. ठीक है। उसमें आप माइनस नहीं लगाएंगे बेटा आगे, ओके मैम। वैसे दिखाएंगे। आपको डायरेक्शन अगर दिखाना है फिर IJK से दिखाते हैं हम लोग। देखो यहाँ क्या, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन। तो पहला सवाल, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सिंपल। ये हो गया 60 आई कैप माइनस में 80, सॉरी 60 जे कैप माइनस में 80 आई कैप। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो आपके पास क्या बनेगा, नीचे की तरफ क्या आएगा 60, इधर क्या आएगा 8. 80। तो इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसे बनेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन। तो आपको कुछ अम्ब्रेला ऐसे ओपन करना पड़ेगा। अगला सवाल यही है कि थीटा क्या है, ठीक है, एट विच मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन। तो ये अगेन आपके पास थीटा है, तो ये क्या हो गया, इस ट्रायंगल को आप कंप्लीट कर लो, ये क्या हो जाएगा टेंजेंट थीटा, दिस इज इक्वल टू P बाय में B, यानी कि 80 बाय में 60, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 4 8, 2 3 6, टेंजेंट थीटा कितना हो गया 4/3। एंड ऑलवेज रिमेंबर दो ट्राइंगल, हमेशा मैं बताती हूँ आप लोगों को, यहाँ पर ये अगर थीटा है, थीटा मतलब कि अगर 37 डिग्री है तो क्या ट्राइंगल होता है, 3 4 5 परपेंडिकुलर पे 3 ये बेस पे 3 है, 4. ये 4 और ये 5 है। और अगर आपके पास ये 4 ये 3 और ये 5, तो इसको हम 53 डिग्री बोलते हैं। तो अब ये परपेंडिकुलर बाय में बेस है, तो P यानी 4 और बेस 3 है, तो एंगल कितना हो गया 53 डिग्री। 50 डिग्री. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। चलो अगला करो फिर।
अब आपको यहाँ रेन के भी कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। जब आपको ऐसे एंगल्स दिख जाए ना, तो उनको ब्रेक कर लो एक्स और वाई में, ठीक है, और फिर रिजल्टेंट निकालो। ट्राई करो सभी। कौन आया भाई अभी क्लास में? रिया। करें सॉल्व? देखो निकालना फर्स्ट तो वही सवाल है कॉमन अपना, वेलोसिटी ऑफ रेन as seen by man, तो velocity of rain with respect to ground माइनस में velocity of man with respect to ground, करेक्ट। तो मैन की तो सीधी लिख दो, माइनस में 40 आई कैप हो गया, ये माइनस का माइनस 40 आई कैप इस डायरेक्शन में चल रहा है। इसकी बात करो, अब अगर आप इसको ब्रेक करें तो इस डायरेक्शन में कितना आएगा, 50 cos 37 डिग्री, और इस डायरेक्शन में कितना होगा बेटा, 50 50 sin 37 sin 37 डिग्री। तो 37 वाला ट्राइंगल यूज करेंगे, वैल्यूज निकाल लो। 37 ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो cos 37 कितना है, 4/5, एंड sin 37 कितना है, 3/5 3/5, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 50 इंटू में cos 37 यानी 4/5, यानी इक्वल हो गया आपके पास कितना, 40, 40 ठीक है। और अगर इसकी बात करें, ये कितना हो जाएगा, sin 37 3/5 यानी 30 हो जाएगा, यस मैम ठीक है। 50 इंटू में 3/5, तो ये हो गया आपके पास 30। यानी अगर हम इसका वैल्यूज लिखें, एक आपके पास आगे की तरफ है उसको लिखेंगे 40 आई कैप, ठीक है। एक आपके पास नीचे की तरफ है उसको क्या लिखेंगे, माइनस में 30 जे कैप, ये तो कैंसिल ही हो गया। तो क्या आ गया आपके पास आंसर, माइनस में 30 जे कैप। फाइंड एंगल ऑफ अम्ब्रेला विद वर्टिकल डायरेक्शन। पहली बात इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, कैसे आ रही है, नीचे की तरफ 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री नहीं, 30 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अम्ब्रेला कैसे ओपन करना पड़ेगा, जस्ट इसके अपोजिट। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, आपको इसके अपोजिट ओपन करना पड़ेगा। तो विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल क्या एंगल बनाना पड़ा, जीरो, जीरो ही हो गया ना। यस मैम क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो अगला करो फिर ट्राई। To a man walking at the rate of 3 km per hour, the rain appears to fall vertically downward. When he increases his speed to 6 km per hour, it appears to meet him at an angle of 45 degree with vertical. Find speed of rain. तो ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, एक बार कोशिश करो, मतलब डायरेक्ट नहीं है, हम यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा। To a man walking at the rate of 3 km per hour, the rain appears to fall vertically downward. तो जो उसको रिलेटिव वेलोसिटी लग रही है ना, वो डाउनवर्ड लग रही है, ठीक है। when he increases his speed to 6 किलोमीटर पर आवर, तो relative velocity of rain with respect to man जो है 45 डिग्री पे है with vertical. Find the speed of rain. सभी बच्चे एक बार ट्राई करेंगे। एक बार कोशिश करो, मैं तो कराऊंगी ही आपको अभी।
चलो पहला हिंट देती हूँ मैं। टू अ मैन वॉकिंग एट अ रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर द रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, पहले बात तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये होती है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी देखो उसका डायरेक्शन नहीं गिवन है आपको किधर चल रहा है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं जो बंदा है वो चल रहा है कुछ ऐसे आगे की तरफ 3 किलोमीटर पर आवर से, तो ये कितना हो जाएगा 3i कैप। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं पता मुझे, ओके। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना है, उसको वर्टिकली डाउनवर्ड हिट कर रही है वो, ठीक है, यानी जो फाइनल रिजल्टेंट आएगा कुछ ऐसे आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो मैं मान लेती हूँ वैल्यू कितनी है v, ठीक है, v आप लिख लीजिए नीचे की तरफ, ये j कैप माइनस वी जे कैप, दिस इज इक्वल टू वी आर जी माइनस में 3i कैप। फर्स्ट कंडीशन हो गई है आपकी। सेकंड क्या बोल रहा है, व्हेन ही इंक्रीजेस हिज स्पीड टू 6 किलोमीटर पर आवर इट अपीयर्स टू मीट हिम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो जब उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज हुई, तो सेकंड केस में वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या बनेगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ से आप वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल के पुट कर सकते हैं, क्या आ जाएगा आपके पास माइनस में वी जे कैप प्लस में 3i कैप। यहाँ अगर आप पुट करेंगे माइनस में वी जे कैप प्लस में 3i कैप, उसने अपनी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी है टू 6 किलोमीटर पर आवर, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस में 6i कैप। अब आगे की तरफ वो कितनी स्पीड से भाग रहा है 6 किलोमीटर पर आवर, पहले कितने से भाग रहा था 3 किलोमीटर पर आवर से। तो ये आपके पास रिजल्टेंट क्या बनेगा इसका, माइनस में वी जे कैप माइनस में 3i कैप वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन। अब इसका डायग्राम बना लो, एक आपके पास बन रहा है नीचे की तरफ v और इधर बन रहा है आपके पास क्या 3, ये आपके पास कुछ रिजल्टेंट बन रहा है। और ये रिजल्टेंट कैसे आएगा सेकंड केस में 45 डिग्री विद द वर्टिकल। तो अगर हम वर्टिकल बनाएं, ये आपके पास 45 है बेटा और इसके अपोजिट ये 45 होगा। तो अगर हम लिखे टेंजेंट थीटा हम निकालना चाहें तो टेंजेंट 45 कितना होता है परपेंडिकुलर बाय में बेस, तो यानी Yes, 3 ma'am. बाय v एंड टेंजेंट 45 होता कितना है 1. 1 यानी v की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे आप वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन, तो आपके पास माइनस 3j कैप माइनस में 3i कैप, और रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी माइनस में 3j कैप प्लस में 3i कैप। अब उन्होंने जो भी आपसे पूछा है उस हिसाब से निकाल दो। फाइंड स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं, ठीक है, अगर नहीं लिखा तो ये क्या है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आप निकाल देंगे ना, ये यहाँ पर वैल्यू पुट करो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज अंडर रूट 2 और बाहर आ जाएगा आपके पास 3। आई बात समझ में? यस मैम। ठीक है, तो जो भी आपको दे रखा हो आपको फॉर्मूला वो खोलना आना चाहिए, उसमें आप वैल्यूज पुट करके करते जाओ स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे सारी चीजें निकल जाएंगी। अब आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन मैंने रिवीजन क्लास में भी कराया था, ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड holds his umbrella at 30 degree with the vertical to keep the rain away. He throws the umbrella and starts running at 10 km per hour. He finds that raindrops are hitting his head vertically. जब वो भागा, जब वो खड़ा है तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 30 डिग्री पे आपकी रेन आ रही थी, उसने अम्ब्रेला खोल ली 30 डिग्री टू दी वर्टिकल। नाउ अब वो भाग रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, तो क्या लग रहा है कि उसको सीधी गिर रही है रेन, उसके ऊपर हेड पे सीधा गिर रही है। तो स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू द रोड विल बी, यानी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही निकालनी है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको फाइंड आउट करनी है। एक बार कोशिश करो जरा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपके टेस्ट में भी आया था ना, दिया था? यस मैम। करो जरा। आपके पास 3 मिनट है, कॉन्सेप्ट सारे हमारे डिस्कस्ड है, एक बार लगा के देखो। एक इससे पीछे वाला क्वेश्चन और एक ये वाले टाइप का जो प्रॉब्लम है, इसके ज्यादा आपको नीट में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये भी आपका नीट में आया हुआ ही क्वेश्चन है, बायो से है ना आप सारे? यस मैम। मुझे छोड़ के मैम।
तो रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन इनसे ज्यादा कुछ नहीं बनेंगे आप लोगों के लिए। पहले लिख लो क्या क्या दे रखा है। जैसे पहले तो बनाओ, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड होल्ड्स हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। तो जब वो रेस्ट पे है, ठीक है, तो आपके पास जो आ रही है वेलोसिटी, वो कैसे आ रही है? मान लो ये बंदा खड़ा है, ओके, और इसने अम्ब्रेला को होल्ड किया है ऐसे विद द वर्टिकल, वो कैसे आ रही है? ये 30 डिग्री हो गया, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। He throws the umbrella and starts running at 10 kilometer per hour. He finds the raindrops are hitting his head vertically. तो सेकंड केस में क्या है कि उसके हेड पे हिट कर रही है डायरेक्टली, तो स्पीड ऑफ रेनड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू द रोड विल बी, करो ट्राई। देखो यही बनेगा डायग्राम। मुझे वीआरजी तो पता ही ना, वीआरजी तो मुझे निकालना है। फिर ये बोल रहा है कि ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। उसने अम्ब्रेला छोड़ दिया और वो इधर ऐसे भागने लगा, ठीक है। अब जब वो भागेगा तो उसके विद रिस्पेक्ट टू जो रेन की वेलोसिटी है, वो सीधा हिट कर रही है हेड पे। तो कौन सी वेलोसिटी को कैंसिल होना पड़ेगा बताओ? जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो नहीं होनी चाहिए ना, तभी तो यस आपके मैम। पास वो उसको वर्टिकली हेड पे हिट करेगा। यानी कि जो बंदे का स्पीड है, बंदे का स्पीड के बराबर अगर ये वाला स्पीड हो जाए, तो दोनं सेम डायरेक्शन में जब मूव कर रहे हैं तो एक दूसरे के रिलेटिव में स्पीड कैसे निकलती है? सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी कि वी आर जी साइन 30 डिग्री, दिस शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज इक्वल टू 10। ये बात सबको समझ में आई? यस मैम। ठीक है। यहां से आपके पास निकालो जरा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकल जाएगी। ये हो जाएगा मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 10 है, साइन 30 नीचे आ जाएगा। तो साइन 30 कितना है? 10 बाय साइन 30 1/2। 1/2 1/2। हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अगर मैं आपको पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना है, चलो हमारा क्वेश्चन तो यहीं तक हो गया। अगला सवाल क्या हो सकता है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो रहा है सेकंड केस में जब वो भाग रहा है? एक ही तो कंपोनेंट आ रहा है ना, ये तो आपका कैंसिल हो रहा है। बताओ, ये वाला आएगा बस, ठीक है। अब इसमें वी आर जी की वैल्यू पुट कर दो 20। कोस 30 डिग्री कितना होता है? √3y में 2, 2 1 जा 2 10 जा 10√3 एंड इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो माइनस में जे कैप। आई बात समझ में सबको? यस मैम। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। अभी यहाँ पर आपका जो पर्सन मूव कर रहा है वहां पर भी एक एंगल, अभी तक तो हम रेन का डायरेक्शन में एंगल देख रहे थे ना, पर्सन भी एक एंगल के साथ मूव कर रहा है। करो जरा। ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम थोड़ा प्रॉब्लम करेंगे रिवर बोट वाली।
आप ही लोग बताओगे इसका आंसर। बस 2-3 मिनट के लिए। हाँ हाँ करो। कम ऑन एवरीबॉडी। एक पार्ट निकल गया, वीएमजी निकल गया, बोलो लिखिता। देख, पहली बात तो इसको आप ओपन कर सकते हैं, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है। आवाज आ रही है सबको? यस मैम। ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, वी आर, वैल्यू दे ही रखिए, 50 से ही कर लेते हैं। ये आपके पास ये वेक्टर है, ये हो गया 53 डिग्री, तो ये आ जाएगा 50 कोस 53, और ये कितना हो जाएगा 50 साइन 53। मैम स्क्रीन फ्रीज हो गई। स्क्रीन पॉज हो गई। दिख रही है अभी? यस मैम। अभी देखिए, मैंने वेलोसिटी ऑफ रेन के कंपोनेंट्स तोड़ लिए हैं। यहाँ पर आपके पास एक कोस 53 में आ गया, एक साइन 53 में आ गया। 53 का ट्राइंगल मुझे ऑलरेडी पता है, ये 4 होता है, ये 3 होता है, 5 होता है, ये अगर 53 डिग्री है तो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें आप, इस तरफ कितना कंपोनेंट आ जाएगा, 50 इंटू में कोस 53, 3/5, कितना हो गया ये 30। और इधर कितना हो जाएगा ये 50 इंटू में साइन 53, साइन 53 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज 4 बाय में 5, दिस इज इक्वल टू 40। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो गया बेटा, माइनस में 30 आई कैप एंड माइनस में 40 जे कैप। तो एक पार्ट तो हो गया मेरा। ऐसे आप वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बता सकते हैं। क्या हो जाएगा आपके पास, नीचे आएगा आपके पास एक कंपोनेंट 100 कोस 37 डिग्री, और ऊपर कितना आएगा 100 साइन 37 डिग्री। तो 37 जब होता है हमारे पास ट्राइंगल क्या हो जाता है, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 5, ये 37, बेस में 4 परपेंडिकुलर पे 3। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 100 इंटू में कोस साइन 37 कितना हो जाएगा, 3/5।
तो 5 1 जा 5 2 जा 0, ये कितना हो गया 60, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 इंटू में cos 37 4/5 80। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो गया, एक आपके पास ऊपर की तरफ है दैट इज इक्वल टू 60 आई कैप, और एक आपके पास आगे की तरफ है प्लस में, सॉरी ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी 80, ये 80 आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना, तो ये आपके पास 80 आई कैप आएगा बेटा, और ये आएगा 60 जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये भी इजी है, इसको आप यहीं पर ओपन कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमने दोनों ही निकाल ली है। तो रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है -30 आई कैप माइनस में 40 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, ये माइनस में 80 आई कैप माइनस में 60 जे कैप, तो ये कितना हो जाएगा -110 आई कैप, और ये कितना हो जाएगा 60 + 40 यानी कि 100 जे कैप। ठीक है, अगर आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो आपके पास डायग्राम कैसे बनेगा, ये बनेगा आपके पास नीचे की तरफ कितना है 100 और इधर कितना है 110, तो इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अगर ये वर्टिकल के साथ इधर एंगल थीटा बना रही है तो ये भी थीटा हो जाएगा, इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर लो, टेंजेंट थीटा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, यानी 110 बाय में 100, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1.1। आई बात समझ में सबको। यस मैम। ठीक है, तो आई थिंक हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं। किसी को कोई भी डाउट आए, आप कहीं से भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो मुझे भेज दीजिएगा। रिलेटिव वेलोसिटी में अभी हमने किया है कौन सी प्रॉब्लम, अम्ब्रेला मैन रेन मैन प्रॉब्लम। अब आपको एक और प्रॉब्लम देखने को मिलती है रिवर बोट प्रॉब्लम, और रिवर स्विमर प्रॉब्लम नाम से आती है। मान लीजिए आपके पास ये कोई एक रिवर है, ठीक है, तो यहां से कोई बंदा स्विम करके क्रॉस करना चाहता है इसको, तो आपको पता है रिवर फ्लो करती है, रिवर का कोई ना कोई आपके पास क्या होता है वेलोसिटी है। ठीक है, इस डायरेक्शन में मान लो आपकी वेलोसिटी ऑफ रिवर है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती है ये। अब क्या करेगा स्विमर, रिवर के अंदर तैरना चाहेगा, उसके पास एक टारगेट है, उसको यहाँ किसी भी पॉइंट पर पहुंचना है। ठीक है, मान लेते हैं कि स्विमर जो है इस तरफ तैरना शुरू किया, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, ये आपके पास इसने कुछ एंगल बनाया यहाँ पर थीटा। अब इसके दो कंपोनेंट्स हैं, देखो अगर आप यहां देखोगे, चलो आप पहले परपेंडिकुलर ही इसको करके देखो, एंगल पे भी आऊंगी मैं भी। मान लीजिए कि जो बंदा है वो ऐसे तैरा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कुछ ऐसे चला हो। ठीक है, अब मान लो अंदर से कोई बंदा उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो जो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, अब वो रिवर के पानी के साथ खुद भी बहेगा ना, ठीक है, वो एक वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ चलेगा, बट जो रिवर है वो उसको आगे की तरफ लेके जाएगी या नहीं लेके जाएगी, बताओ, वो अपने फ्लो के साथ आगे लेके जाएगी या नहीं लेके जाएगी। तो जो पर्सन है वो यहाँ ना एंड होकर कहीं यहाँ पहुंचता है इस तरह। ठीक है, अगर वो अंदर पर्सन को ही ऑब्जर्व कर रहा है उसको नहीं लगेगा कि उसने कोई डायरेक्शन चेंज किया, लेकिन बाहर से कोई बंदा ऑब्जर्व कर रहा है उसको समझ में आता है कि एक वेलोसिटी उसका वर्टिकल डायरेक्शन में था और रिवर की वजह से एक वेलोसिटी उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था, जिसकी वजह से वो ए पॉइंट पर ना पहुंचकर बी पॉइंट पे पहुंचा, जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट, कि कितना उस बंदे ने ड्रिफ्ट कर लिया है रिवर के फ्लो की वजह से। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कोई बंदा उसको अंदर से देख रहा है, अभी देखो स्विमर जो है वो पानी के साथ बह रहा है, लेकिन जो बंदा रिवर से देख रहा है वो रिवर के साथ वो भी तो बह रहा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, वो चल तो ऐसे रहा था, ठीक है, लेकिन रिवर की फ्लो की वजह से ऐसे गया, लेकिन अंदर से कोई ऑब्जर्व कर रहा है, मान लो ये एक पर्सन है, ये उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये आपके पास कैसे चलेगा ऐसे, यानी उसको ये वर्टिकल लग रहा है, लेकिन बाहर से अगर आप देखोगे तो वो आपके पास क्या है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर, सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं, ऐसे डायगोनली वो चल रहा है, अगर आप बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये बात सबको समझ में आई नहीं है, समझ में आई? यस मैम।
ठीक है, ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है ना, बाहर से देख रहे हो आपको दिख रहा है भाई वो आगे की तरफ भी गया, वो ऊपर की तरफ भी गया, तो ए पे पहुंच के ना बी पे पहुंचा। अगर अंदर से कोई बंदा ऑब्जर्व कर रहा है, उसको लग रहा है कि वो परपेंडिकुलर ही चल रहा है, क्योंकि वो खुद भी फ्लो कर रहा है। ठीक है, बाहर पे तो बंदा रेस्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो पॉइंट आपके न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जिस डायरेक्शन में आपको जो भी निकालना है, मान लो आपको ड्रिफ्ट निकालना है, तो ड्रिफ्ट के लिए आप उसी के डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट चेक करें। अगर मान लो आपने रिवर क्रॉस करना है, ये रिवर है, इसका कुछ भी विड्थ है W, ये क्रॉस करना है, तो जो वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्रॉसिंग दिस विड्थ वो कौन सी है, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगी। अभी आपको क्या दिख रहा है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ से आपको स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है, आपको जो भी ऑब्जर्वेशंस करनी है 95% केसेस में क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको चाहिए। अगर ग्राउंड से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ग्राउंड से देखिए वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगी, स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस में वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर मान लो ये 4 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, और रिवर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देंगे, स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी है 4 J कैप, प्लस में रिवर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है 2 I कैप। तो ये दो कंपोनेंट्स दिखेंगे बाहर से कोई बंदा ऑब्जर्व कर रहा है तो। आई बात समझ में। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ड्रिफ्ट बताओ A से B कितना हुआ, और मैं आपको कोई सर्टेन विड्थ दे दूं, मान लो कि 10 किलोमीटर उसको क्रॉस करना है, तो 10 किलोमीटर क्रॉस करने के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, 4 किलोमीटर पर आवर वाली रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय में स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 10, स्पीड कितनी है आपकी 4। ठीक है, जितने टाइम में उसने विड्थ क्रॉस किया है, मतलब एक्चुअली में ये अगर ये क्रॉस हो रहा है, उसका इतना विड्थ क्रॉस हो रहा है, उस टाइम में एक्चुअली में वो A से B ड्रिफ्ट कर गया है, उसी टाइम के लिए आप इस वेलोसिटी को इस्तेमाल करेंगे, आपके पास ड्रिफ्ट आ जाएगी। ये ड्रिफ्ट कितना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, तो स्पीड कितना है इस डायरेक्शन में आपके पास, ये वाला 2। ठीक है, इनटू में टाइम जो आपने निकाला है 10/4, तो यहां से आपका ड्रिफ्ट निकल गया और आपका टाइम निकल गया, कितनी देर में वो क्रॉस करेगा। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। नो मैम। पक्का विशेष, तो ऑब्जर्वेशन का है, बाहर से दो कंपोनेंट ऐड होगी, एक तो उसका खुद का और एक रिवर का। अब ये तो था जब वो वर्टिकली चल रहा, तो हो सकता है वो ऑलरेडी किसी एंगल पे चल रहा हो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हम करेंगे। मान लो आपके पास ये बंदा जो है वो ऐसे चल रहा है, इनसाइड द रिवर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इस डायरेक्शन में है, ऐसे ये एंगल थीटा है। तो इस केस में क्या होगा, यहीं पर करो, इस केस में क्या होगा, अब आपके पास मान लो रिवर की वेलोसिटी वही 2 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी है 3 मान लो, चलो ठीक है। अब बाहर से कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तो आप इसमें क्या कर लो, स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालो पहले। तो स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या है, दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर आएगा ये 3 कोस थीटा आएगा, और ये 3 साइन थीटा आएगा। फिर आप यहाँ पर आई और जे के दो कंपोनेंट आएंगे, रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में एक आई ही आएगा, वो सारा एक रिजल्टेंट निकल जाएगा आपके पास आई और जे की फॉर्म में। तो आपको पता लग जाएगा कि आगे की तरफ कितना वेलोसिटी है और ऐसे वर्टिकली कितना है। तो वर्टिकल वाला इस्तेमाल करें फॉर क्रॉसिंग द रिवर एंड हॉरिजॉन्टल वाला इस्तेमाल करें फॉर कैलकुलेटिंग द ड्रिफ्ट। लेकिन अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि उस पर्सन को यहां ना जाकर यहां पहुंचना है, कितने एंगल पे चले वो कि वो यहाँ ए पे ना जाके बी पे आए। ठीक है, ऑब्वियसली वो ड्रिफ्ट होगा, कोई जरूरी नहीं है उसका ड्रिफ्ट इतना है कि वो बी पे ही पहुंचा, हो सकता है वो आगे पहुंच जाए। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि आपके पास देखो 2 किलोमीटर पर आवर इस तरफ है ना, और इसका वेलोसिटी स्विमर का विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो अपोजिट डायरेक्शन में 3 साइन थीटा है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, कैंसिल आउट कर दें, तो हमारे पास सिर्फ एक ही जो है डायरेक्शन बच गया वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वो आपके पास कहाँ पहुंचेगा, इस एक्स पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंच जाएगा। आई बात समझ में। ये पॉइंट पर नहीं आया समझ में तो दोबारा पूछो। देखो किसी एंगल पे चला, ठीक है, हमको चाहिए कि वो बी पे पहुंचे, आपसे पूछ सकते हैं किस एंगल पे चले कि वो बी पे पहुंचे। उसके लिए आप उसके कंपोनेंट्स कर ले, हॉरिजॉन्टल वाले कैंसिल आउट कर दें, सिर्फ वर्टिकल वाला बचना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होगा, अब वो एक्स से बी पे पहुंच जाएगा।
अगर हॉरिजॉन्टल हुआ तो वो कहीं ना कहीं आगे पहुंच सकता है। आई बात समझ में? बी पर ना पहुंचे। तो इस तरह के सवाल आपको रिवर बोर्ड प्रॉब्लम या रिवर स्विमर प्रॉब्लम में मिल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं, इन चीजों को ना आप क्वेश्चन से बेहतर समझ पाते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द टाइम टू क्रॉस द रिवर। रिवर का विड्थ मान लो कितना है, 16 किलोमीटर। क्या निकालना है आपको? टाइम टू क्रॉस दिस रिवर, एट व्हाट पॉइंट ऑन अपोजिट बैंक ही अराइव्स। दो क्वेश्चन है आपके। तो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहले तो आपको दे रखिए स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर 4 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है वो। मैम 4 किलोमीटर 4 सेकंड 4 सेकंड 4 सेकेंड या 4 आवर्स? 4 आवर्स। यस। तो पहले तो बात लिख लो आप, स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी, ये वाली और ये वाली एडिशन होगा, 4 जे कैप प्लस में 3 आई कैप। तो क्रॉस करने के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, 4 वाली। तो यहाँ से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू माय टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय माय स्पीड। तो डिस्टेंस इज 16 बाय स्पीड कितना है उसका, 4। तो ये हो गया आपके पास टाइम, यानी 4 आवर्स। ठीक है। एट व्हाट पॉइंट ऑन अपोजिट बैंक ही अराइव्स। अगला सवाल क्या है, कौन से पॉइंट पर पहुंचेगा। अब पहली बात है कि ये यहां ना पहुंच के कहीं यहां पहुंच रहे हैं, ड्रिफ्ट होगा ना, वेलोसिटी आपके पास है। ठीक है। तो आपके पास ड्रिफ्ट कितना होगा, इसी टाइम में वो ए से बी पहुंचे 12। तो ड्रिफ्ट आपके पास क्या हो गया, ड्रिफ्ट हो गया आपके पास डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, यानी 3 इनटू में 4, 12 किलोमीटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्चुअल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है, तो क्या करोगे। अगला सवाल अगर मैं आपसे पूछ लूं कि एक्चुअल डिस्टेंस कितना कवर किया है, यहां से यहां तो ड्रिफ्ट है 12 किलोमीटर, इतना क्रॉस किया उसने 16, एक्चुअली तो उसने ये ट्रेवल किया ना, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 16 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल। एक्चुअली में कहाँ पहुंच रहा है, वो ए पे नहीं पहुंचा है, वो बी पे पहुंचा है। ए यहां से आप ए, इसको ए ना लिखो, इसको एक्स मान लो, चलो एक्स पॉइंट मान लो, एक्स से बी पे पहुंचा है, यहां से ऐसे पहुंचा है वो। ठीक है। यहां से पहुंचते हुए उसने क्या किया है, 16 किलोमीटर वर्टिकली क्रॉस कर दिया है एक्चुअली। ठीक है। तो उसमें कितना टाइम लगा, उतने ही टाइम में ए से बी ड्रिफ्ट हो गया है। क्लियर? मैम मतलब इसमें ड्रिफ्ट मतलब एक्चुअल डिस्टेंस निकालने से पहले ड्रिफ्ट निकालनी पड़ेगी ना। हाँ बिल्कुल बेटा, दोनों चाहिए ना आपको, या फिर आपको कोई एंगल वगैरह पता हो, आप साइन थीटा वगैरह इस्तेमाल कर सको, कुछ कंडीशन होना चाहिए, या दोनों आपके पास वैल्यू होनी चाहिए। डिस्टेंस 20 किलोमीटर आएगा। 20 निकाल भी दिया, 144 प्लस में 16 का स्क्वायर, देख लेना बेटा कितना बन रहा है टोटल। 16 का स्क्वायर 356, 400 400 का अंडर रूट 20। 20, यस, वेरी गुड वेरी गुड। क्या नाम है? याशिका। वेल डन। याशिका कब आई क्लास में? मैम मैं तो क्लास में ही हूँ। नोनी, नोनी की आईडी से हो आप, ओके। यस मैम। अच्छा देखो, इसमें आपको एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम और मिल सकती है, आपको पूछ सकते हैं सवाल में कि मिनिमम डिस्टेंस टू क्रॉस द रिवर, उसकी कंडीशन क्या होती है। मिनिमम डिस्टेंस टू क्रॉस द रिवर, देखो मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है टू क्रॉस द रिवर, वही है ना जो सीधा है, अदरवाइज तो सारे डिस्टेंसेस ज्यादा आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे। मैम ठीक है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, अभी मैंने आपको बताया कि मान लो इसको यहां से एग्जैक्टली यहां पहुंच रहे हैं, तो मान लो इस एंगल पे अगर वो चलेगा थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट आप लेंगे, एक इधर एक इधर, तो ये वाला कंपोनेंट रिवर की वेलोसिटी के कंपोनेंट, रिवर का जो वेलोसिटी उससे कैंसिल आउट हो जाए, तो सिर्फ एक ही आपके पास वेलोसिटी है जो उसको सीधा क्रॉस कराएगी। ठीक है। अब वो सीधा जाएगी क्योंकि रिवर जो आगे ड्रैग कर रही थी और उसको उसका जो पीछे की तरफ कंपोनेंट था वो कैंसिल आउट हो गया, और अब वो सीधा एक्स से वाई पर पहुंच जाएगा। तो मिनिमम डिस्टेंस टू क्रॉस द रिवर का कंडीशन क्या है कि वी एस आर साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू वी आर, एंड साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी आर बाय में वी एस आर। तो आपको फॉर्मूला वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, आप वैसे भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो आप पहले यहाँ पर लगा देते किसी एंगल थीटा से, तो यहाँ पर एक कंपोनेंट आएगा, यहाँ पर एक कंपोनेंट आएगा, तो मुझे बताओ क्या वो किसी भी तरीके से एक्स से वाई पे पहुंचेगा। हॉरिजॉन्टली एक कंपोनेंट है, वो उसको आगे खिसकाएगा ही खिसकाएगा। ठीक है। तो हमेशा आपको पीछे की तरफ लेना पड़ेगा टू क्रॉस इट एट मिनिमम डिस्टेंस। आई बात समझ में? यस मैम। अब नीचे देखो, एक और आपके पास पार्ट है। अगला पार्ट क्या है, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर।
अब उसको मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है। अभी जो क्रॉस करने के लिए वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी होती है, VSR cos थीटा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसको, d, तो टाइम कितना लगेगा, dy में VSR cos थीटा। ठीक है, अब आपको टाइम क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर में आपके पास मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर चलो ये स्पीड वगैरह तो हमारे फिक्स हो गए, अब किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे, किस एंगल पे आप चले। तो कोस थीटा आपके पास मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कोस थीटा 1, यानी थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होना चाहिए विद वर्टिकल, यानी वो परपेंडिकुलरली स्विम करने का कोशिश करे टू कवर इट इन मिनिमम टाइम। आई बात समझ में, हालांकि वो टाइम जरूर मिनिमम हो जाएगा लेकिन उसका ड्रिफ्ट हो जाएगा उस केस में। ओके, यस मैम। ठीक है, तो ये एक Okay. प्रॉब्लम है, ये आप लोग ट्राई करेंगे। नहीं निकले तो मुझे बताइएगा, दिस इज योर होमवर्क। मैं आंसर्स बता देती हूँ आप लोगों को, कौन सा प्रॉब्लम है ये। चलो मैं नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, सॉल्व करना पड़ेगा ये। ठीक है, एक ये प्रॉब्लम है, ये भी मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी, लेकिन आज आप ट्राई करो, कल तक आपके नोट्स आ जाएंगे। दोनों तीनों प्रॉब्लम्स आपको ट्राई करने हैं। ये आपका HC वर्मा का क्वेश्चन है बेटा। मैम आपकी पिछले लिंक बता दीजिए। हाँ जी, अभी बता देते हैं। मेरा बिटली लिंक है bit.ly। Slash Sophia ma'am. ओके, ओके मैम, थैंक यू मैम। अभी मुझे ये बताओ आप लोग कि समझ में आ रहा है या नहीं, बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा। नो मैम, समझ में आ रहा है।